जिन चीज़ों की वजह से डैड ने तुम्हें इंसल्ट किया था, परीक्षा ये फ़र्क ख़त्म हो चुका है अब। मैं बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफात की वजह नहीं बन सकती। मुझसे इनकार बर्दाश्त नहीं होगा। साफ इनकार है। उन सब रीजंस को मैं छोड़ के आ गया हूँ। वो तो उल्टा इसकी दिलजोई करने में लग गया है। मैं तो समझ रही थी कि ज़ुहैब इससे झगड़ा करेगा। कि तो फिर तुम जानती हो बात अच्छी तरह। कहीं ज़ुहैब को भनक पड़ गई ना किसी भी बात। एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर दिया है। उस लड़की ने बाप बेटे को मैं बारी से शादी नहीं कर सकती। परीक्षा लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे फोर्स मत करें और ये मेरा आखिरी फैसला। बारी प्रीशे को शादी के लिए प्रपोज करेगा, जिस पर प्रीशे उसे साफ साफ मना कर देगी। वो उसे बता देगी कि बाप और बेटे के दरमियान में मैं इख्तलाफात की वजह नहीं बनना चाहती, ना ही मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बारी उसे बताएगा कि वो अपना सब कुछ उसके लिए छोड़कर आ चुका है। प्रीशे बारी को बताएगी कि उससे शादी ना करने का फैसला उसका आखिरी फैसला है और वो हरगिज बारी की बात नहीं मानेगी। बारी उसे कहेगा कि तुम्हारा इनकार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनाल और शयान साहब तक जैसे ही ये खबर पता चलेगी, वो फौरन ही प्रीशे से बात करने के लिए उसके घर तक आ जाएंगे और यहाँ पर शयान साहब प्रीशे से माफ़ी भी मांगेंगे और उसे कहेंगे कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। ज़ुहैब जैसे ही अपनी बीवी अलीज़े की दिलजोई करेगा, वहीं पर ही अलीज़े की सास और नंद को ये बात काफ़ी ज़्यादा खटक जाएगी कि हम लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद अब ज़ुहैब इसके साथ लड़ाई करेगा, लेकिन वो तो इससे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। तभी उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करेगी कि अगर ज़ुहैब को किसी भी बात की भनक लग गई तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है।